बड़ा आदमी अगर घर के अंदर है, वो अगर कॉन्फिडेंस नीचे बच्चों को अगर देगा तो घर एक संग रहेगा। आप कॉन्फिडेंस देने में नाकामयाब रहे, उसके अनेक कारण हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं उनको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, सॉल्यूशन उनको ही ढूंढना है, मुझे तो पता है। देखियो, जो चेस खेलता रहता है ना, तो वो चेस कर जब खेलता रहता है ना, तो उसको पता नहीं चलता कि वो चाल कौन सी गलत खेल रहा है। बाजोर जो बाहर जो बैठा है, तो उसको बराबर पता सुनिए चलता सुनिए है अखिलेश कि जी ये को मैं कौन सी फिर चाल मैं गलत आपको चल रहा है। एग्जांपल देता हूं, मुझे थोड़ा मोर्चा संभालना पड़ रहा है। फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब पहली यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत जोड़ो यात्रा में 2, 4, 10, 15, 20 किलोमीटर के बाद राहुल गांधी ने एक नैरेटिव दिया देश के सामने कि ये वो राहुल नहीं है, ये नया राहुल है। राहुल तो छोड़ आया दिल्ली में, अब एक नया राहुल है जो आपके साथ चल रहा है। लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। उसके बाद बहुत दिनों तक ये नैरेटिव चला कि नया राहुल आ गया, वो राहुल खत्म हो गया, वो पप्पू राहुल खत्म हो गया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके पप्पू बनाया था, पूरी बैटरी लगा दी थी। अब ये नया राहुल आ गया। वाकई में नया राहुल आया भी, नया राहुल वाकई में लगा भी कि हाँ आया, नया राहुल मेच्योर्ड हुआ। लोगों को पता चला कि भाई ये 4 डिग्री में भी राहुल गांधी टी शर्ट में जा सकते हैं। तो बहुत सारे चीजों की चर्चा शुरू हो गई कि राहुल गांधी के शरीर के मजबूती से लेकर के मस्तिष्क की मजबूती तक सारी चीजों पर चर्चा हुई, और उस बहाने एक नया नैरेटिव शुरू भी हुआ। अब वो फिर गुम हो गया, अब फिर वो नया राहुल फिर खत्म हो गया। ये मैं कह रहा हूं कि ये जो आप कंसिस्टेंट नहीं रख सके उस नए राहुल को, वो नया राहुल नहीं दिख रहा है। ये मैं कह रहा हूं कि ये किसकी गलती है? नहीं, वो नेतृत्व में कोई थिंक टैंक बचा नहीं है साहब, वो खुद सोचते हैं और उनको ऐसा लगता है मैं बराबर जा रहा हूँ। ये वो प्रॉब्लम है। ऐसा ऐसा मेरा आकलन नहीं है साहब। ये जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता है ना, उनका भी यही आकलन है। आप गुलाम नबी आजाद का इंटरव्यू देख लीजिए, अशोक चौहान का देख लीजिए, थोड़े अंदर खाने में मनीष तिवारी जी क्या बात कर वो देख लिए, कमलनाथ जी क्या बोलते थे, हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो इतना कह दिया कि भाई उम्र की 55-56 साल में कोई आदमी मैच्योर होने का रहता है? इतना कोई देता है समय किसी को? अब वो काम कब करेगा? अब जब 55-56 साल के अंदर मैच्योर होगा तो काम कब करेगा? यह स्थिति है। और ये मैं वो क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर मैं जानता, वो भाजपा के है, लेकिन जो मुद्दा बोल रहे हैं वो मैच्योरिटी का सब्जेक्ट जो है वो हमको दिखता नहीं है ना। वो हर चीज में वो क्या बात, अभी अभी सभी पूरे यात्रा में वो क्या बात कर रहे हैं? कोई जैसा उन्होंने अभी राम जन्मभूमि में कौन दिखा, कौन दलित था, कौन ये था, कौन वो था। इसका मतलब यह है कि उनकी कोई तैयारी अभ्यास ही नहीं है उनका। बुद्ध समाज के भिक्खु लोग वहां थे। अब बंजारा समाज के बड़े उनके जो नेता है जो पोरा देवी से आते हैं, अकोला जिले में ही है, उनके महंत वहां थे। आप देखेंगे इसका माइन्यूट उनका प्लानिंग था कि हर समाज के, हर तबके के, दलित, शोषित, पीड़ित जितने भी समाज है, उन समाज के जितने भी संत लोग थे वो सब वहां थे उस दिन राम मंदिर में। अब ये राहुल गांधी को पता ही नहीं है, उनको कोई फीडबैक दे भी नहीं रहा है। इस तरह से आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे, जाति जाति का किसी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है कि बुद्ध धर्म के आदमी भिक्खु लोग वहां थे। वो हमारे अमरावती जिले के थे, विदर्भ के, जो लोग वहां गए थे, उनको बाकायदा निमंत्रण आया, उनको अयोध्या से लोग आए थे उनसे मिलने के लिए। अब इतना माइन्यूट है, उनको पता ही नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है, किस तरह से प्लानिंग चल रहा है, शत्रुओं का क्या चल रहा है, क्या मनीषा हो सकती है, उसके 2 कदम अगर आप आगे होगे तो उनको आप मात दे सकते हो। आप उनके प्लानिंग के ऊपर नजर ही नहीं रख रहे हो, आप कुछ भी बोलते रहते हो। मैंने मुझे तो ये देश का नेता कैसा हो सकता है? आपको बहुत देखिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसका जनाधार आज भी है। मुस्लिम समाज आज 90% उनके साथ है, यानी जनाधार उनके पास है। अब ये होने के बावजूद भी आप अपने एजेंडे सेट नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे जीत पाओगे? ये मैं उनको, जैसे अखिलेश जी बोला था ना कि कोई आप बाहर से उनको सलाह, मैं सलाह नहीं दे रहा हूं, मुझे दिख रहा है मेरे जिंदगी में उनका क्या सहभाग है, आप मुझे बताइए। एज ए कांग्रेस पार्टी मेरे जिंदगी में अच्छी करने के लिए कांग्रेस पार्टी का क्या सहभाग है, आप मुझे बताइए। मैं अगर काउंटर सवाल कर दूं उनको, कांग्रेस पार्टी का मेरे जीवन में क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं है। मेरी एजुकेशन की वो बात नहीं करते, मेरी वो इकोनॉमी की कोई बात नहीं करते, देश को तरक्की पे लाने के लिए उनके पास कोई एजेंडे। इलेक्शन अभी 1.5 महीना सामने है, मार्च महीने में इलेक्शन आएगा, आपका कोई एजेंडा, मुझे देश की तरक्की कैसे करेंगे आप, उसमें दिख नहीं रहा। किसानों के लिए आप क्या करोगे, कोई एजेंडा नहीं दिख रहा।
महिलाओं के लिए आप क्या करोगे? कोई एजेंडा नहीं दिख रहा। आप भारत जोड़ो यात्रा के निमित्त से आप प्रचार कर रहे हो लोकसभा 2024 का, आप इन विषयों में ये सब लोग नदारद है। ना महिला दिख रही है, ना बच्चे दिख रहे हैं, ना एजुकेशन दिख रहे हैं, ना साइंटिस्ट दिख रहा है, ना परराष्ट्रीय आपका कोई धोरण दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं आपके ऊपर विश्वास क्यों, एज अ कॉमन मैन, मैं आपके ऊपर विश्वास क्यों रखूं? आप पॉलिटिकल कैनवास के ऊपर आप कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप बोलते हैं कि आप जाओ मर जाओगे, आप डूब जाओगे। अरे ऐसे जब नेता लोग बोलेंगे तो हम कैसे जाएंगे आपके पास? एज अ कॉमन मैन मैं बात करता हूं। कुल मिलाकर के तो ये बात हो गई ना सूर्यकांत जी, कुल मिलाकर के तो यही बात हो गई ना कि ये जो राहुल केजरीवाल ने जो कह दिया सदन में कि बीजेपी को हम ही हटाएंगे 2029 में, मतलब 24 तो कुछ मतलब है ही नहीं। 24 में तो वो कह दिया ना, स्वीकार कर लिया कि भाई 24 में तो है ही है, 29 में अगर कोई हटाएगा तो केजरीवाल हटाएगा, आम आदमी पार्टी हटाएगी। ये मतलब है कि उसने वर्डिक्ट भी दे दिया। तो 24 का स्कोर आ गया, 24 का रिजल्ट आ गया, कांग्रेस नहीं है, ये हुई बात। 24 के लिए कांग्रेस नहीं, ऐसे ही दिख रहा है, हालत तो ऐसी है। अगर इन्होंने कोई बुरा कर दिया तो और हार गए तो फिर वो आएंगे, ऐसी बात है। लेकिन आज के हालत में ऐसी स्थिति नहीं है। मैं सुन नहीं पाया, एक बार फिर से बोलिए। देखिए आज की हालत ऐसी है कि कांग्रेस कोई भाजपा को हराने की स्थिति में नहीं है। इन्होंने कोई बुरा काम कर दिया हो, नीचे के नेता लोगों ने कुछ बुरा काम कर दिया, एंटी इनकम्बेंसी आ गई हुई तो उसको हराएंगे तो फिर कांग्रेस जीत के आएंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम सकारात्मक तरीके से मैदान में इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं और जीत के आ रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अच्छा अखिलेश जी, क्या आप चाहते हैं कि मैं वो कांग्रेस समर्थित पत्रकार की तरह मैंने बोलना शुरू कर दूं, मैंने कांग्रेस की कमजोरियों पर, कांग्रेस की दिक्कतों पर चर्चा ना करूं? एक अब स्ट्रैटेजी कांग्रेस माने एक इलेक्टोरल बैटल जो होता है, इलेक्टोरल बैटल तो होता है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनती है। अभी 1.5 महीना चुनाव में है ना, इनका सांसद माने कौन कहां लड़ेगा चुनाव ये पता नहीं है। वर्कर क्रॉस रोड पर है, इनकी यात्रा चल रही है, वर्कर क्रॉस रोड पर है। बताइए ना, वर्कर सोच रहा है कि हम किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारा कौन नेता होगा, क्या हमको तैयारी करनी है, सब कुछ नहीं, कोई चर्चा नहीं। अरे भाई तो आप बोलने दीजिएगा ना, बोलिए, आप बोलिए। सवाल है कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, तो उसमें हमसे आप सवाल क्यों? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं कि मैं बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के क्या रोड मैप है, ये भी मैं जानना चाहता हूं। हमको तो 10 साल से बीजेपी का कोई रोड मैप पता नहीं चला आज तक। दूसरी चीज है कि कांग्रेस जो न्याय यात्रा लेकर चल रही है वही उनका एजेंडा है, वही उसका एजेंडा। अब उस एजेंडा को देश का लोग माने न माने, स्वीकार करे न करे, जो कांग्रेस को वोट देता है वो जाने। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं वो राहुल गांधी ही बढ़ रहे हैं। बाकी पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो कांग्रेस के दिशा और दशा के बारे में सोचे, मैं ये कह रहा हूं। दूसरी चीज, हर व्यक्ति में कुछ अच्छाई बुराई हो सकती है, राहुल का भी अपना पर्सनालिटी दोष भी हो सकता है, ये एक अलग बात है। ज्ञान देखिए, एक सीमा के बाद ज्ञान लोग नहीं किसी से सुनता है, और हर आदमी जब किसी को ज्ञान देने लगता है, जैसे मैं बता रहा हूं, मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी को बहुत ही बेहतर किया। एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मैं उसके बहुत सारी चीजों का सपोर्टर हूं, लेकिन बहुत चीज उन्होंने गलत भी किया। नरसिम्हा राव ने बहुत चीज अच्छा किया, बहुत चीज गलत भी किया। मोदी बहुत चीज अच्छा भी कर रहे होंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है जो देश का प्रधानमंत्री संसद से लेकर बाहर झूठ बोले, इससे बड़ी बात क्या होगी? और जनता के सामने अगर आप इसको ये कहते हैं कि नहीं यही राजनीति है, झूठ बोलना, किसी के पार्टी को तोड़ना, किसी में भ्रम पैदा करना, किसी को पैसा खर्चा करके उल्लू बना देना, पूरा देश में बेरोजगारी है और भ्रम ऐसा पैदा कर दिया गया है कि समझिए कि सब जय जय है राम के नाम पर, भगवान के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर। हम राष्ट्रवादी नहीं हैं, आप राष्ट्रवादी नहीं हैं, तो मोदी जी ही राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद होने का कौन सा काम किए? मैं ये बता रहा हूं, सुनिए। राहुल गांधी मेरी बात सुन लीजिए।
राहुल गांधी एक अच्छा बुरा नेता हो सकता अपने पार्टी के लिए, देश के लिए वो क्या करता है नहीं करता है उसका भी कोई परफॉर्मेंस सामने दिखाई नहीं दिया है। नरेंद्र मोदी चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए वो जो करते हैं वो दिख रहा है और उसके पीछे पूरा एक फौज खड़ा है। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो 2024 क्या 29 क्या बहुत साल तक सत्ता में नहीं आएगी। बहुत साल सत्ता में रही है, उसको सत्ता में रहना भी नहीं चाहिए। उसके पास नेताओं की कमी है। कोई भी पार्टी देश की जनता बनाती है और उसको बर्बाद भी करती है। जनता का सपोर्ट ही कोई भी दल को, कोई भी पार्टी को ऊपर ले जाती है। जनता का सपोर्ट हटता है, वो पार्टी धराशायी हो जाती है। कांग्रेस का भविष्य क्या होगा मैं नहीं जानता, बीजेपी का भविष्य क्या होगा ये भी मैं नहीं जानता, किसी भी पार्टी का भविष्य क्या होगा मैं क्या जानता हूं। लेकिन मैं इतना समझता हूं कि समय बदलते हैं, चीजें बदलती है, सोच बदलता है और इसी धरती में, इसी भारत में कभी एक पार्टी आगे बढ़ती है, कभी दूसरी पार्टी आगे बढ़ती है। तुर्कान जी ने एक बात कही कि वो अशोक चौहान क्यों गया नहीं गया, वहां पर 4 बड़े बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में, सरकार भी समझिए उसकी नहीं है, विधानसभा में भी विधान बोलते हैं कि राज्य की सरकार भी नहीं है। अब ये बताइए चारों नेताओं में क्या पक रहा है, कांग्रेस के चारों नेता के भीतर चल रही है कि हमको पद चाहिए, हमको राज्यसभा चाहिए। तो कांग्रेस किसके साथ क्या करेगा, उसमें से एक आदमी को कोई जगह देगा तो 3 आदमी विरोध करेगा ही। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।